शहर के वरिष्ठ नागरिक हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यस, प्रार्थना स्टार्ट। गांधी जी के जो विचार और उनकी जो जीवनी है इसे वर्तमान में भी, आज के परिप्रेक्ष्य में भी, आधुनिक समाज में भी उसकी प्रासंगिक है। मैं सिर्फ आपसे इतनी बात कहना चाहता हूँ कि आज उपखंड प्रशासन और शांति और अहिंसा विभाग दोनों के संयुक्त तत्वाधान में एक प्रोग्राम हो रहा है। तो गांधी जी को और पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी का दोनों का आज जन्म दिवस है। मैं उन दोनों के चरणों में प्रणाम करते हुए राष्ट्र की जो श्रद्धांजलि है एक नागरिक होने के नाते और जिला संयोजक होने के नाते, जो इसके ये विभाग जो गठित हुआ है अभी पूर्ण रूप से जब सारे डिपार्टमेंट जिलों में डिवाइड हो जाएंगे तो आप नीमका थाना में वहाँ जब की उपखंड नीमका थाना में चला जाएगा तो नया जिला संयोजक नीमका थाना जिले का भी बनेगा। तब तक ये दोनों जिले से संचालित है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 33 लोगों को, जब 33 जिले थे, 33 लोगों को जो जिम्मेदारी थी उनमें मैं आपको बता दूं कि भरतपुर की जिम्मेदारी सुभाषगढ़ जो मंत्री है उनके पास थी, जालौर की जिम्मेदारी गुजरात पारासर जी जो उनके पास थी उनके पास थी, जैसलमेर की जिम्मेदारी उमेश सिंह जी तंवर है तो वहाँ के जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष हैं उनके पास थी, खादी ग्रामो बोर्ड के चेयरमैन है राजस्थान के राज्य मंत्री का दर्जा है, कोटा की जिम्मेदारी पंकज मेहता जी। आम जब बच्चों तक आने वाले इस पीढ़ी में कैसे पहुंचे और कैसे गांधी जी को, जिनको पूरी दुनिया मानती है, पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसकी 86 देशों में प्रतिमाएं लगी है, यह आपके हमारे लिए गौरव की बात। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का एक प्रसंग है, महात्मा गांधी जो जोहान्सबर्ग में, जो अफ्रीका का एक छोटा सा देश है, वहाँ पे महात्मा गांधी जी के नाम से गांधी सर्किल है और उनके सामने जहाँ गांधी जी की मूर्ति लगी है वहाँ सामने कोई शराब की दुकान खुल गई। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने यहाँ उनके दूतावास में इस बात का ऑब्जेक्शन किया, भारत सरकार ने भी वो ऑब्जेक्शन किया, वो शराब की दुकान वहाँ से हटी। ये महात्मा गांधी का प्रभाव है पूरी दुनिया में। वो देश भारत से उसका कोई लेना देना नहीं है, बहुत दूर कई दूसरे देश की बात मैं आपको कर रहा हूँ। और एक मैं बात कहता हूँ, जैसे अक्सर समाज में कई लोग कहते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। आप यहाँ बहुत सम्मानित बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे युवा साथी भी हैं, छोटी बहनें भी यहाँ बैठी हैं और पत्रकार बंधु भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि दूर देश में 1892 की वो घटना है जब महात्मा गांधी को सेठ अब्दुल्ला ने, जो अहमदाबाद के सेठ ने, अपने व्यवसायिक काम के लिए वहाँ बुलाया और उनको आधी रात को फर्स्ट क्लास की प्रथम श्रेणी उनके पास टिकट थी तो वहाँ से कुत्ता के धक्के मार वो महात्मा गांधी, वो मोहनदास करमचंद गांधी। और जब वहाँ से जो व्यक्ति उठा, चाहे वो जोहान्सबर्ग का टॉल्स्टॉय आश्रम हो, चाहे एक दूसरा उन्होंने गांधी जी के नाम, वहाँ के लोगों के नाम से एक आश्रम खोला, तो 2 आश्रम अफ्रीका की जमीन पर खोला और उस आदमी ने उस संघर्ष को लड़ा। मित्रों, आप कहीं दूसरे राज्य में जाते हो, वहाँ किसी से झगड़ा हो जाए, किसी के साथ झगड़ा हो जाए तो अपन पहुंचते हैं या तो पिट के आ जाते हैं या तो मार खा के आ जाएंगे, या तो बीच उतार करके वहां से आ जाते हैं। ये बात पकड़ना हो दूसरे देश की और उस वक्त की, जब आपका देश, हमारा देश गुलाम है। तो महात्मा गांधी वहां उन्होंने उसके लिए अपना संगठन खड़ा किया, अफ्रीका में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और उसके बाद यहाँ आई 1915, यहाँ आगे पूरे देश का भ्रमण किया और उसके बाद यहाँ फौज खड़ी की और उस महामना ने, उस राष्ट्रपिता ने तो देश को आजाद कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे देशभक्त तो राष्ट्रभक्त उनकी भूमिका नहीं है, लेकिन मैं आपसे
कह रहा हूँ कि वो मजबूती थी, मजबूरी नहीं। एक लाइन की बात में मुख्यमंत्री जी अक्सर कह रहे हैं, मैं ये आपसे इस बात की आप प्रेरणा लेके यहाँ से जाए। गांधी जी के विचार मैं भी ये पढ़ता था तो पहले मुझे भी पता नहीं था महात्मा गांधी क्या है। आपको वैसे यही भी दिक्कत है, राजस्थान गवर्नमेंट से वो आप इस धरती पे उन्होंने भारत की पवन धरा पे उन्होंने जन्म लिया और इस धरती पे मतलब उसको और इसमें मतलब आज के समय जो अहिंसा और गांधी जी ने काफ़ी सिद्धांतों का जो हमें दिए हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, काफ़ी और भी सिद्धांत उन्होंने दिए हैं। उसकी नींव हिंसा पे रखी गई थी और हमारे देश की नींव अहिंसा पे रखी गई थी। लेकिन आज हमारा देश लगातार लोकतंत्र का पालन कर रहा है, लगातार फल फूल रहा है, बढ़ रहा है, विकास कर रहा है। उसका एकमात्र कारण है कि अहिंसा हमारे जो जीन में बसा दी गई है और जो हमारे जीन में है, इसके कारण हम आज सारे समाज, सर्व धर्म एक साथ रहते हैं। तो लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं। आज वो एक देश विफल हो चुका है, लेकिन दूसरा देश वही उसी रात्रि को जो आज़ाद हुआ, आज वो देश लगातार फल फूल रहा है। तो इसमें पूर्ण रूप से गांधी जी के विचारों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसमें उनका हस्ते परिग्रह और भी कई प्रकार के सिद्धांत थे कि अंत्योदय का सिद्धांत था, जो हमारी राजस्थान सरकार है, जो भारत सरकार है, सभी सरकारों का मूल उद्देश्य, जो उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि भाई अंत्योदय का मतलब ये होता है कि हमें अंत जो समाज के सबसे अंतिम छोर पे जो व्यक्ति मौजूद है, हमें उसका उत्थान करना है। और हमारी सरकारें लगातार निरंतर इस प्रयास में रहती हैं कि हम उस व्यक्ति का कैसे उत्थान कर सकते हैं और उसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाई जाती हैं। जैसे हाल ही में काफ़ी योजनाएं संचालित की गई थी, उसी प्रकार से लगातार योजनाओं का संचालन किया जाता है। उसका मूल आधार ही गांधी जी का ये विचार है अंत्योदय, क्योंकि अंतिम व्यक्ति जब तक उसका उदय नहीं होगा तब तक हमारा देश विकसित नहीं हो सकता है। हमारा देश विकास के लिए उस व्यक्ति का विकास आवश्यक है जो जिस तक हमारे संसाधनों की पहुंच नहीं है। उन तक संसाधनों की पहुंच बनाने के लिए हम भी लगातार प्रयासरत हैं। मैं आप सब लोगों से अहिंसा के माध्यम से आंदोलन कर सकता है। हिंसा वो अपना हथियार नहीं बना सकता है, महिला हिंसा को अपना हथियार नहीं बना सकती, लेकिन एक छोटा बच्चा, एक बुजुर्ग व्यक्ति भी अहिंसा के माध्यम से विरोध कर सकता है, आंदोलन कर सकता है। इस प्रकार से उन्होंने जो अहिंसा का जो मार्ग चुना, वो उसने पूरे भारत के छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति तक को सबको एकजुट कर दिया और उस वजह से सारे लोगों ने मिलकर जो अंग्रेजों का विरोध किया तब जाकर भारत को आज़ादी मिली। तो इसका कारण यही था कि गांधी जी ने इस चीज़ को समझा। अगर महिलाएं पार्टिसिपेशन आप कहीं भी देखेंगे, कहीं भी आपको गांधी जी के आंदोलनों में जितना पार्टिसिपेशन था, गांधी जी के जितने जो इनके उन्होंने आश्रमों की स्थापना की, उनके अंदर जितना महिलाओं का पार्टिसिपेशन था, उससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा। आज मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ महिला साथी भी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में आपकी संख्या बढ़े, आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को प्रोत्साहित करें, क्योंकि हमारे समाज को जितनी ज़्यादा विकास की आवश्यकता है, उसके लिए महिलाओं के सशक्तिकरण की उतनी आवश्यकता है। और गांधी जी का ये मानना था कि बल का मतलब पशुबल है तो पुरुष श्रेष्ठ है, लेकिन अगर बल का मतलब पशुबल नहीं है, मतलब हमें जोर से हमें किसी चीज़ को नहीं देखना चाहिए कि भाई हम इसको धक्का मार सकते हैं, इसको खूब मार सकते हैं, इसको पीट सकते हैं। तो बेशक आदमी आपको मजबूत मिलेगा, लेकिन महिला जो मजबूती देखी जाती है वो मानसिक देखी जाती है। मानसिक रूप से महिला कहीं भी पुरुषों से कमजोर नहीं है। और महिलाओं को ये चीज़ में जो साथी हमारे भी मौजूद है, मैं भी ये आपको दूंगा और जो बुजुर्ग मौजूद हैं कि महिलाओं को प्रोत्साहित कीजिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा समाज में विकास में उन्हें बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। तैयार है।